जय बाबा केदार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आपको बता दूं इस वीडियो के बारे में, जो कि ये बाबा केदारनाथ जी की यात्रा को लेकर है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ का लेटेस्ट अपडेट जो जा रहे हैं यात्रा पर, और केदारनाथ मंदिर में छेड़छाड़ को लेकर, इसके चलते अब वहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने भी धरने का ऐलान कर दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो कोई व्यूअर इस चैनल पर नया है और अभी तक इस चैनल मुकुल एक्सप्लोर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लें, ताकि आपको ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुकुल एक्सप्लोर अड्डा। दोस्तों, बताना चाहूँगा केदारनाथ यात्रा शुरू होती है मई के महीने में, जिसके चलते मई और जून में काफ़ी रश देखने को मिलता है। और कहा जाता है यात्रियों को कि अगर आप जून जुलाई अगस्त के बाद आएँ, क्योंकि उस समय बरसातें होती हैं और बारिशों में अक्सर वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते रुक जाते हैं। सो कहा जाता है कि आप सितंबर में जाएँ, अक्टूबर में जाएँ या फिर नवंबर में जाएँ, जब कपाट बंद होने वाले होते हैं। और उस समय यात्रा जो है, लोग काफ़ी कम रहते हैं। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्योंकि जो हम देखते आ रहे हैं वो सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जबकि अगस्त और सितंबर में इतना क्राउड होता है सितंबर अक्टूबर के अंदर, जो कि मई जून से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसी का रिजल्ट हमें आज देखने को मिल रहा है कि आज जो यात्रा है फिर स्टार्ट हो गई है। हालांकि बारिश की वजह से, अलर्ट की वजह से यात्रा बंद कर दी गई थी कुछ दिन के लिए, लेकिन अभी फिर स्टार्ट हो गई है। और आज जो है 10,000 से अधिक यात्री छोड़े गए सोनप्रयाग से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन 10,000 के आसपास लोग वहां जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। सो कितनी वहां पे भीड़ रहने वाली है। सो भीड़ के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा आपको कि मेरे पास कुछ व्यूअर्स के कॉल्स भी आए हैं, जिन्होंने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए कि जैसे आप वहां पे गए हैं तो वहां पे रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है। सो आपको बता दूं, रहने की व्यवस्था को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और आप जाके चेक करेंगे वहां पे हाउ टू बुक अ टेंट और रूम एट केदारनाथ, तो आपको वीडियो निकल के आ जाएगी मुकुल एक्सप्लोर अड्डा पर, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। रही बात खाने की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा खाने की व्यवस्था उनके और से अच्छी है, बट हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि बीइंग ए पंजाबी, मुझे पंजाबी खाना पसंद है और मुझे अच्छा खाना चाहिए, तड़के वाला, मसाले वाला, जो कि मुझे वहां पे देखने को नहीं मिलता। अगर आप हरिद्वार से जा रहे हैं, ऋषिकेश से जा रहे हैं, चाहे वो अपनी कार पे हो, चाहे वो बाइक पे हो, चाहे वो बस पे हो, जहां तक आपको खाना मिल रहा है आप खाते जाएं अच्छे से। लेकिन बता दूं कि जब आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड में जाएंगे, खाना तो आपको मिलेगा, बट वो खाने के नाम पे बॉयल चीजें ही मिलेंगी, जो कि आपको बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगेंगी। और रही बात जो ऑयली फूड होगा, लाइक चने पूरी है या आलू पूरी है या पराठे हैं, वो सब घी में निचड़ रहे होंगे और घी में तैर रहे होंगे। सो वहाँ पे सिर्फ एक ही फूड है जो बहुत कॉमन है, आपको हर जगह मिलेगा, और वो है मैगी, जो कि 12 रुपए का पैकेट होता है नॉर्मली, लेकिन वहाँ पे मिलता है आपको 50 और 60 रुपए का। अब इसके ऊपर बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि वहाँ पे बहुत महंगाई है, वहाँ पे चोर बाजारी है, पानी की बोतल जो 20 रुपए की आती है वहाँ 60 रुपए की मिलती है, वहाँ चोर बैठे हैं। बट आपको बता दूं वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 14,000 12,000 फीट की हाइट पे जाके जो उनका सामान है, जो वो लोड करते हैं, कौन लेके जाता है? खच्चर पिट्ठू लेके जाते हैं। सो उनका लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी वहाँ पे ऐड ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है। हाँ, अगर आप मैगी की बात करेंगे तो आप एक टाइम मैगी खा सकते हैं, लेकिन 2 टाइम 3 टाइम आई डोंट थिंक सो कि आप 3 टाइम मैगी खाने वाले बंदे होंगे। सो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा था वो ये था, जब मैं गया था। ऋषिकेश से ही हमने 2-3 पैकेट ब्रेड के लिए थे, और साथ में हमने ब्रेड जैम, अपने जैम लिया था हमने। और हमसे जहाँ तक हो सका हमने ब्रेड जैम का यूज़ किया, क्योंकि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक बड़ी कॉमन है, हर जगह मिल जाएगी, लेकिन प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा। मुझे याद है जब मैं गया था लास्ट टाइम, तो हमने जो खाना खाया था लास्ट, वो खाया था श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में, जो कि ऋषिकेश में पड़ता है। और जब हम दोपहर के बाद वहाँ पहुंचे सोनप्रयाग में, तो वहाँ पे खाने की सुविधा तो बहुत, ढाबे तो बहुत सारे हैं, बट वो खाना नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए होता है। लेकिन फिर भी सोनप्रयाग तक और गौरीकुंड तक फिर भी कुछ हद तक आप कह सकते हो कि 30 to 40% आपको खाना मिल जाएगा ऑन एन एवरेज। बट उसके बाद तो आपको खाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ना आपका खाने का मन करेगा, क्योंकि इतना वहाँ पे रश होगा और चीज़ों की वहाँ पे कमी हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ पे दूध नहीं होता तो चाय भी नहीं मिलती, और दूध बनता है पैकेट वाले पाउडर से, जो पाउडर से का दूध बनता है। वहाँ पे कोई गैस भाई की सुविधा नहीं है, जो आपको बता दो कि वहाँ पे आपको दूध मिलेगा। तो थोड़ा सा खाने को लेकर वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं।
दूसरी चीज ये है कि जैसे प्रशासन ने अभी बरसात रुक की और वहां पे यात्रियों को रोक दिया गया आगे जाने के लिए, लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ तो उन्होंने यात्रा को खोल दिया गया। लेकिन 10,000 बंदा जो है ऑन एन एवरेज अब स्टार्ट हो गया हर रोज बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। तो अगर आप भी जा रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि इस समय क्राउड नहीं होगा, क्राउड बहुत होगा। उसके हिसाब से अपने आप को लेके चलें ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ये तो थी बात यात्रा के ताजा अपडेट को लेके। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम आ रही है, ये देखने को मिल रहा है कि मंदिर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। वो छेड़छाड़ का मामला कुछ ये है कि महाराष्ट्र के जो एक बड़ा बिजनेसमैन है, उन्होंने केदारनाथ मंदिर के भीतरी हिस्से में यानी कि गर्भगृह में सोने के पानी की परत चढ़ाने को प्रस्ताव किया है। और मंदिर के इस हिस्से में पहले से ही 230 किलो चांदी की परत चढ़ी हुई है। फिलहाल यहाँ पर चांदी की परत होने के कारण उसको हटाकर तांबे की परत लगाने का ट्रायल शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते तीर्थ पुरोहित जो है इसके विरोध में उतर गए हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जो बाबा केदारनाथ का धाम है वो मोक्ष का धाम है। यहाँ भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए आते हैं, ना कि सोना चांदी देखने। मंदिर के गर्भगृह में सोना चांदी मढ़ने से यहाँ की जो पुरानी परंपराएं हैं उनके साथ वो समझते हैं कि खिलवाड़ किया जा रहा है। और आज तक यहाँ सोना नहीं था तो क्या तीर्थ यात्री यहाँ पे नहीं आते थे? जबकि यहाँ पे लाखों की संख्या में वहां पहुंचते थे। सो तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि इस बात को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के सीईओ को भी पत्र भेज दिया गया है। उनसे मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाए जाने का कार्य रोकने की मांग की गई है। तीर्थ पुरोहितों ने साफ साफ उस पत्र में लिख दिया गया है कि मंदिर के गर्भगृह में किसी भी सूरत में सोने की परत नहीं चढ़ाने दी जाएगी। धाम के एक तीर्थ पुरोहित अंकुर शुक्ला का कहना है कि अगर जबरन काम किया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए जो तीर्थ पुरोहित है वो रात के समय भी मंदिर के बाहर पहरा दे रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वो अनशन भी कर सकते हैं। बता दूं, केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्वर्ण मंडित करने का जो प्रस्ताव है और जो विवाद है वो कई दिन से चल रहा है। कुछ समय पहले यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक बिजनेसमैन है वो यहाँ पर आए और उन्होंने चांदी के स्थान पर सोने की जो परत है उसके लगाने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पर बद्री केदार मंदिर समिति ने हामी भी भर दी थी। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इसके लिए बकायदा शासन से अनुमति मांगी। मंदिर के भीतर चांदी की परत उतारने के बाद ट्रायल के रूप में तांबे की परत लगाई जा रही है और तांबे की परतों को लगाकर डिजाइन फिटिंग आदि का कार्य भी किया जाएगा। जैसे ही यह तांबे की परतें फिट हो जाएंगी उसके बाद सोने की परत लगाई जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मंदिर के भीतर सोने की परत लगाए जाने की भनक केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस सोने की परत को लगाने के लिए मंदिर के भीतर ड्रिल मशीन से भी छेद किए जा रहे थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो जो पुराने पत्थर हैं जिन पत्थरों के द्वारा पांडवों ने वो मंदिर को बनाया था, क्या उस पर ड्रिल मशीन लगनी चाहिए? आपकी राय जानना चाहूंगा और आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपकी क्या राय है इस सोने की परत को लेकर। हालांकि मंदिरों की दीवारों पर छेद किए जाने को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जाहिर की और अब वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो विरोध में भूख हड़ताल तक भी जा सकते हैं। तो ये था आपका ताजा अपडेट और वहाँ की एक समस्या को लेकर जो कि तीर्थ पुरोहितों की आ रही है इस समय प्रशासन को लेते हुए कि वो वहाँ पे नहीं चाहते कि वहाँ पे सोने की परत चढ़े और कोई भी पुरानी कलाकृति से कोई भी छेड़छाड़ की जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरी वीडियो है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, उस पर शेयर कर दें। और हाँ, जाने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर जो कोई व्यूअर मेरे इस चैनल पर नया है और अभी तक मेरे इस चैनल मुकुल एक्सप्लोर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दे ताकि आपको मेरी ऐसे ही आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा केदार।